हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज ये हमारे पास ये जो सेशन है ये हमारे पास एमसीक्यू का सेशन होगा और इसमें टॉप 20 एमसीक्यूज में डिमांड एनालिसिस पे लाऊंगा और इसके बाद और दो चार वीडियोस आ जाएंगे, दो चार सेशंस आ जाएंगे डिमांड एनालिसिस पे। तो अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर लीजिए और फिर अपना स्कोर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना इस सेशन में स्कोर कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बताऊंगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और वीडियो को पहले से आखिर तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे बता रहा है पिक द ऑड वन आउट। आपको इनमें से ऑड वन निकालने हैं। लग्जरीज, कंफर्ट्स, नेसेसरीज, एग्रीकल्चरल गुड्स। तो लग्जरीज, कंफर्ट्स और नेसेसरीज ये तो जैसे एक ही कैटेगरी के लगभग दिख रहे हैं कि हमने पढ़ा भी है। तो इसमें एग्रीकल्चरल गुड्स आ जाएगा ऑप्शन। सभी अपना स्कोर जो है मेंशन रखिए। अपने वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप अपने अटेम्प्ट कीजिए और इसके बाद मैं अब मेरे जो आंसर्स होंगे उसके साथ आप मैच कीजिए और उसके बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चॉइस इज ऑलवेज कंस्ट्रेन्ड और लिमिटेड बाय द डैश ऑफ आवर रिसोर्सेज। हमारी चॉइसेस किससे रुकती है? हमारी चॉइसेस क्यों रुकती है? हम क्यों नहीं सारे चीज ले सकते हैं? इज लिमिटेड बाय द डैश ऑफ आवर सोर्सेज। क्या सप्लाई नहीं आएगा, इसको सीधे आएगा स्कार्सिटी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स है। द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज। हमें बताना है चीफ एक्सपोनेंट कौन है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का। तो वो हमारे पास आता है, वो आपको मैंने बोला था, वो अल्फ्रेड मार्शल था। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का चीफ मार्शल। द मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड बाय। इनमें से देखना है मार्जिनल यूटिलिटी किस फॉर्मूला से मेजर की जाती है। अगर आपको याद होगा मार्जिनल यूटिलिटी होता था बराबर टोटल यूटिलिटी ऑफ एन प्रोडक्ट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आ जाएगा। व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी रीच 0, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 को पहुंचती है, द टोटल यूटिलिटी विल बी। याद रखना है जब आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी 0 बनेगी दैट मींस टोटल यूटिलिटी क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद आते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। गॉसेंस फर्स्ट लॉ इज नोन एज। मैंने पढ़ाया है गॉसेंस फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ उसको यही कहा जाता है। उसके बाद और कमेंट में बताइए मजा आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको। द बेसिस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड की बेसिस है इज रिलेटेड टू मैंने बताया था लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक रीजन क्या है? वो एक्चुअली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज एसोसिएटेड विद। वो किसके साथ एसोसिएटेड है? यहां पे इकोनॉमिस्ट का नाम दिया है, एडम स्मिथ नहीं, ये नहीं था, वो मार्शल के साथ एसोसिएट है ना। गिवन पोटेंशियल प्राइस इज 250 एंड द एक्चुअल प्राइस इज 200। तो इसका मतलब ये बोल रहा है एक्चुअल प्राइस 200 था लेकिन 250 का पोटेंशियल प्राइस है। बताओ कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? अरे भाई सीधे है, ये 50 आ जाएगा। सो दैट मींस ऑप्शन नंबर डी है ना। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज बेस्ड ऑन। हमें बता रहा है कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है ये किस पे बेस है। देखो सब्जेक्ट अप्रोच तो साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात तो है ही नहीं, वो यहां पे इंडिफरेंस कर्व टेक्निक में हम बोलते थे कि ये ऑर्डिनल अप्रोच था। इसीलिए क्योंकि जब पहले हमने मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा था उसमें हम कार्डिनल अप्रोच पे बेस रखते थे हमारी डिस्कशन, लेकिन जब फिर इंडिफरेंस कर्व आ गया हमने बोला नहीं कार्डिनल, हम यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल कंसेप्ट नहीं है,
वो ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट नहीं है, वो नंबर का हम यूटिलिटी को नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते, इसीलिए फिर हमने ऑर्डिनल अप्रोच लाया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्शल। याद रखना है वो मार्शल ने लाया। इंक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय, बता रहा है इंक्रीज अगर डिमांड में होगा वो किसकी वजह से होगा? क्या टैक्स को इंक्रीज करने से होगा? अरे नहीं, जब टैक्स इंक्रीज होगा तो डिमांड कैसे इंक्रीज होगा? नहीं। हायर सब्सिडी या इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये भी नहीं होगा। डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, ये भी, इसका मतलब हायर सब्सिडी होगा। इसका आंसर होगा हायर सब्सिडी। जब सब्सिडी ज्यादा मिलेगी डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। द मूवमेंट ऑन और अलोंग द गिवन डिमांड करो इज नोन एज, मैंने इसको पढ़ाया था, इसको हम बोलते हैं जब हम मूव करते हैं, मूव ऑन डिमांड कर्व के अलोंग करते हैं मूव, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, इन केस ऑफ रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड, अगर ज्यादा इलास्टिक डिमांड यानी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, द शेप ऑफ द कर्व इज, मैंने बताया था जितना जितना आप उसकी शेप को फ्लैट करेंगे उतना वो इलास्टिक बनेगा, दैट मीन्स उसका शेप होगी फ्लैटर। ठीक है, तो इसके बाद आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज फ्रॉम टू गुड्स आर, दो गुड्स है, अब उन एक कंज्यूमर कब होगा इक्विलिब्रियम? हमने बोला था कि जब दोनों से उसको मार्जिनल यूटिलिटी बराबर मिलेगी, दैट मीन्स इक्वल। पढ़ाया है बेटा, सारा पढ़ाया है। इंडिफरेंस कर्व वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, इंडिफरेंस कर्व जो है ये किसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था? उसका नाम क्या था? हिक था उसका नाम, एलन था, कीन्स था या एजवर्थ था? पढ़ाया है, उसका नाम है एजवर्थ। नोट्स देख लीजिए, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उस पे सारा का सारा लिखा हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 इंडिकेट्स, अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है, ईडी इज इक्वल टू 1, तो उसका मतलब क्या होता है? ये मैंने पढ़ा है, उसका मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, the locus of the points which gives same level of satisfaction is associated with, ये भी पढ़ाया है। अगर आपके पास ये इंडिफरेंस कर्व थी, मैंने आपको पढ़ाया था, ये इंडिफरेंस कर्व पे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे वो सारे के सारे सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं, दैट मीन्स इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा इसका। ऑर्डिनल यूटिलिटी है, कार्डिनल नहीं है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। अगर कार्डिनल होता तो वो नंबरिंग के साथ आता। ऑर्डिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, उसको कैसे मेजर किया जाता है? रैंकिंग से मेजर किया जाता है ना। जिसे हम बोलते हैं ए कप ऑफ टी हैज मोर यूटिलिटी देन ए कप ऑफ कॉफी, सो दैट मीन्स यहां पे रैंकिंग आ गया। इसकी रैंकिंग 1 रख लीजिए, इसकी रैंकिंग 2 रख लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये 19th क्वेश्चन था। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द इंडिफरेंस कर्व आर, इंडिफरेंस कर्व क्या है? क्या ये वर्टिकल है? नहीं, वर्टिकल नहीं होता है। क्या ये हॉरिजॉन्टल है? नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। क्या ये पॉजिटिवली स्लोप होता है? पॉजिटिवली स्लोप होता है ऐसे। क्या ये ऐसे होता है? नहीं, ये नेगेटिवली ऐसे है, नेगेटिवली स्लोप्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपने इस लेक्चर को, इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो आपके जो भी स्कोर्स है वो कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिए। तो हम मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम और एमसीक्यूज के बारे में लाएंगे। डिमांड एनालिसिस पे बहुत सारे एमसीक्यूज, डिमांड एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व पे इकट्ठे मैं बहुत सारे एमसीक्यूज कलेक्टिवली लाऊंगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।